ये प्रोविजनल पेटेंट एप्लीकेशन क्या होता है? प्रोविजनल पेटेंट एप्लीकेशन एक तरह से अस्थायी एप्लीकेशन होती है। इसका मुख्य लाभ यह है कि आप अपनी इन्वेंशन को जल्दी तारीख पर फाइल कर सकते हो बिना सारी डिटेल्स दिए। मतलब आप अपने आइडिया को प्रोटेक्ट कर सकते हो बिना कंप्लीट क्लेम्स और डिस्क्रिप्शन दिए। इसमें आपको अपनी इन्वेंशन का बुनियादी डिस्क्रिप्शन देना होता है, लेकिन आपको सारे डिटेल क्लेम्स नहीं देने पड़ते। ये एक क्विक स्टेप है जो आपको समय मिलने के बाद अपनी इन्वेंशन को सुधारने का मौका देता है। जब आप प्रोविजनल पेटेंट फाइल करते हो तो आपको 12 महीने मिलते हैं अपनी इन्वेंशन को सुधारने के लिए। इस दौरान आप अपनी इन्वेंशन पर काम कर सकते हो और फुल पेटेंट एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो जब आपको लगे कि आपकी इन्वेंशन तैयार है। ये 12 महीने का समय आपको एक सुरक्षित जोन देता है जिसमें आप अपने आइडिया को मार्केट में ले जाने से पहले कानूनी सुरक्षा रख सकते हो। तो ये प्रोविजनल पेटेंट एप्लीकेशन आपको समय और सुरक्षा दोनों देता है बिना पूरी डिटेल्स दिए। प्रोविजनल पेटेंट के फायदे। प्रोविजनल पेटेंट एप्लीकेशन का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपको 12 महीने का समय मिलता है अपनी इन्वेंशन को सुधारने के लिए। इस समय में आप अपनी इन्वेंशन पर काम कर सकते हैं और उसे सुधार सकते हैं, काम कर सकते हो, और जब आपको लगे कि आपकी इन्वेंशन तैयार है तब आप कंप्लीट पेटेंट एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो। इस 12 महीने के दौरान आप अपनी इन्वेंशन को मार्केट में भी ले जा सकते हो और फंडिंग भी जुटा सकते हो बिना किसी कानूनी जोखिम के। इसका मतलब यह है कि आप अपनी इन्वेंशन को टेस्ट कर सकते हो और अगर कोई सुधार करना हो तो आप कर सकते हो। यह कब आवश्यक है? अब सवाल यह उठता है कि कब प्रोविजनल पेटेंट फाइल करना चाहिए। जब आपके पास एक नया आइडिया हो लेकिन उसका डिटेल्ड डिजाइन या कंप्लीट स्पेसिफिकेशन तैयार न हो, तब आप प्रोविजनल एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो। इसका एक और कारण यह हो सकता है कि आप अपनी इन्वेंशन को जल्दी मार्केट में ले जाना चाहते हो या फिर फंडिंग जुटानी है। उदाहरण के लिए, अगर आपने एक नया रोबोटिक डिवाइस डिजाइन किया है जो बहुत यूनिक है, लेकिन आप अभी उसके बारे में पूरा डिटेल्ड प्लान नहीं बना पाए, तो प्रोविजनल एप्लीकेशन आपको एक सुरक्षित तारीख दे सकती है जिससे आप बाद में अपनी इन्वेंशन पर काम कर सकें। प्रोविजनल पेटेंट में क्या शामिल है? अब बात करते हैं कि प्रोविजनल पेटेंट एप्लीकेशन में क्या क्या चीजें शामिल करनी होती हैं। जब आप प्रोविजनल पेटेंट फाइल करते हैं तो आपको कुछ बुनियादी डिटेल्स देनी होती हैं, जैसे टाइटल ऑफ द इन्वेंशन, आपकी इन्वेंशन का नाम जो स्पष्ट और सरल होना चाहिए। टेक्निकल फील्ड, यह बताएं कि आपकी इन्वेंशन किस टेक्नोलॉजी फील्ड से संबंधित है। जैसे अगर आपने एक नया चार्जिंग डिवाइस बनाया है तो यह इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से संबंधित होगा। बैकग्राउंड, आपकी इन्वेंशन का बैकग्राउंड या समस्या क्या थी जो आपकी इन्वेंशन हल कर रही है। जनरल डिस्क्रिप्शन, आपकी इन्वेंशन का सामान्य अवलोकन, उसका उद्देश्य और कैसे काम करता है। इसमें आप स्केचेस या ड्राइंग भी शामिल कर सकते हो अगर आप चाहें। भारत में प्रोविजनल पेटेंट एप्लीकेशन कैसे फाइल करें? अब समझते हैं कि प्रोविजनल पेटेंट एप्लीकेशन कैसे फाइल करनी है। यह प्रक्रिया सरल है, लेकिन आपको सावधान रहना पड़ेगा। स्टेप 1, प्रिलिमिनरी रिसर्च। सबसे पहले आपको अपनी इन्वेंशन का शोध करना होगा। यह देखो कि आपका आइडिया पहले से पेटेंट तो नहीं है। पेटेंट डेटाबेस में सर्च करना जरूरी है। स्टेप 2, ड्राफ्टिंग द डिस्क्रिप्शन। अपनी इन्वेंशन का डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन लिखो। यह आपको उसके फीचर्स, फंक्शंस और कैसे काम करता है सब समझाना होगा। अगर जरूरत हो तो ड्राइंग्स या डायग्राम्स भी जोड़ना न भूलें। स्टेप 3, सबमिट द एप्लीकेशन। पेटेंट ऑफिस के आवश्यक फॉर्म्स भरने होते हैं। फॉर्म 1 और फॉर्म 2। इन फॉर्म्स को जमा करने के बाद फाइलिंग फीस चुकानी होती है। ये एप्लीकेशन आप ऑनलाइन भी फाइल कर सकते हो। लीगल वेरीफायर को लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करना न भूलें।